हेलो दोस्तों, अतरी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। सामाजिक विज्ञान 2022 प्रथम श्रेणी का फर्स्ट सीटिंग जो है उसका हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हुए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। तो आपको मालूम होगा कि नेशनल मंडेला थे। कौन थे? नेशनल मंडेला थे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 1948 में आज़ाद हुआ था। ठीक है ना। कब हुआ था? 1948 में आज़ाद। ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा दे रहे साहब। 1948 में। तीसरा क्वेश्चन है समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था। तो जनता दल यूनाइटेड। किस में हुआ था? जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। तो शौचालय कर, जल कर, मकान कर ये है, लेकिन आय कर नहीं होगा। कौन नहीं होगा? आय कर। निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। सबको मालूम है कि ग्राम सभा होगा। क्या होगा? ग्राम सभा होगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 40 में। किस में? अनुच्छेद 40 में है। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो दीवानी फौजदारी दोनों मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1925 में हुआ था। आपको बता दें 1925 में काकोरी कांड भी हुआ था। ठीक है। किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? अब्राहम लिंकन। अच्छा, अब्राहम लिंकन कौन थे? अमेरिकी राष्ट्रपति थे। भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो संसदीय व्यवस्था। कैसा है? संसदीय। भारत में वोट देने का न्यूनतम अधिकार कितना है? 18 वर्ष है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती कौन है? तो इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 1975 में। आपातकाल जानते हैं ना, आपको इमरजेंसी को कहा जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अभी तक भारत में 3 बार आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है। 1962 में पहला हुआ था जब भारत चीन में युद्ध हुआ था। दूसरा 1971 में जब भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था। तीसरा 1975 में हुआ था। ठीक है ना। चलिए, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सागर तट से दूर होना चाहिए। दूर में कीजिएगा तो सही है, नहीं तो खतरा रहता है। सुखाड़ का कारण है जल का अभाव। सुखाड़ की जो स्थिति है ना, धीरे धीरे आती है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन है। अगर यहाँ मोबाइल रहता तो मोबाइल मार देते। ठीक है। बाढ़ का प्रमुख कारण है। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है बताइए? तो इनमें से सभी हो जाएगा। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसा होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा है। ठीक है ना। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? चूना पत्थर। कौन है? चूना पत्थर है। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण कार्य कर रहे हैं? तो 18। कितने? 18। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो महानदी। हीराकुंड उड़ीसा वाला। निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? इनमें से सभी हो जाएगा। भारत का प्रथम विद्युत ग्रह कौन है? तारापुर है। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में पाया जाता है। महाराष्ट्र में है। चलिए, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। किस में है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक उद्योग के लिए जाना था। सिंदरी आपको कहाँ है? तो धनबाद जिला में। अच्छा, धनबाद कहाँ है? तो झारखंड में। सिंदरी उर्वरक के लिए जाना जाता है, जो कहाँ है? किस राज्य में? झारखंड में। ठीक है। चलिए, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? जमालपुर। कौन है? जमालपुर है। चलिए, सिलिकॉन सिटी कहा जाता है बेंगलोर को। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। मंदार हिल कहाँ है? बांका में है। ठीक है। सासाराम का विकास हुआ था मध्य युग में। किसमें हुआ था? मध्य युग में। राष्ट्रीय जलमार्ग एक है इलाहाबाद से हल्दिया। कौन कौन है? इलाहाबाद से हल्दिया है। निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग है। कौन हो जाएगा? चीनी उद्योग हो जाएगा। ठीक है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। गिर कहाँ है? गुजरात में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? रियो डी जेनेरो में। कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। दूसरा 1997 में। तीसरा 2002 में।
निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो कपास है। कौन हो जाएगा? कपास हो जाएगा। बांध को आधुनिक भारत का मंत्र किसने कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था। मरुस्थल मृदा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर पूर्वी रेलवे। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1953 में हुआ था। विश्व का प्राचीनतम साधन क्या है? आपको मालूम है कि जल मार्ग है। ये सबसे अच्छा सस्ता होता है, इसमें जाम उम का भी समस्या नहीं होता है। 43 का क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। 43 का गोवा। कांडला कहाँ है? तो कांडला गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर में। कहाँ है? भागलपुर में। जलबेरिंग संस्था थी किसकी? व्यापारियों की। ठीक है ना, किसकी थी? व्यापारियों की। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट किया था। ठीक है। चलिए, वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। अच्छा, वियना सम्मेलन का जो मेजबानी कौन किया था? मेटरनिक किया था। ठीक है ना। अब मेटरनिक ही इसके अध्यक्ष भी थे वियना सम्मेलन के। रॉबर्ट वेन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का। कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। ठीक है ना। इसी ने नई आर्थिक नीति अपनाया था 1921 में। अब बेचारा का मौत कब हुआ था? 1924 में। कंबोडिया की राजधानी नोम पे। अच्छा, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे? तो रॉलेट एक्ट, एक काला कानून था जो 1919 में पारित हुआ था। किसके अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल के कहने पर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिला था? बारदोली आंदोलन में मिला था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने। किसने किया था? जॉन के ने। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था? कलकत्ता में। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष। मराठा किस भाषा से संबंधित है? मराठी। अच्छा, किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? 10वें गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है ना। गुरु नानक का तो तलवंडी में हुआ था। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? पृथक माने अलग होता है 1912 में। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। कौन था पुर्तगाली में? तो वास्को डी गामा। उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था? रावी नदी के। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? मास्टर डा। इटली के एकीकरण में निम्न किसका योगदान था? सभी का था। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आर्थिक क्रिया शामिल है? कृषि। निम्न में कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? बैंक ड्राफ्ट। चलिए, 69 का हो जाएगा। विश्व क्या हो जाएगा? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो आपको सबको मालूम है कि 1995 में। कब हुआ था? 1995 में। ठीक है। 2011 में जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? 121 करोड़। ठीक है। चलिए, 71 का बताइए जल्दी जल्दी। एक मार्क होता है। क्या होता है? एक मार्क होता है। ठीक है। अब ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना, इसमें से सभी आपका ऑप्शन क्या है? गलत है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1951 हो जाएगा। ठीक है ना। 2 मई 1951। 1951 का हो जाएगा? 1951 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? सामाजिक कल्याण है। क्या है? सामाजिक कल्याण। 74 का बताइए आर्थिक विकास। प्लास्टिक मुद्रा कौन है? डेबिट कार्ड है। चलिए, 76 का बताइए जल्दी जल्दी बताइए। कृषि हो जाएगा। छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि में। रूस की मुद्रा का क्या नाम है? रूबल है। टका बांग्लादेश का है। ठीक है ना। साख का आधार क्या है? साख का आधार विश्वास या भरोसा होता है। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपभोग के लिए कौन खरीदता है? उपभोक्ता खरीदता है। कौन खरीदता है? उपभोक्ता खरीदता है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं।